दोस्तों अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे लंबा एलपीजी पाइपलाइन बिछा रहा है। बट वाई हम दुनिया का सबसे लंबा एलपीजी पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? कहां पर इसे बिछाया जा रहा है? क्या इतना लंबा पाइपलाइन वर्ल्ड के किसी और देश में नहीं है? अगर नहीं तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इससे भारत को क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से ये पाइपलाइन कौन कौन से राज्य में बिछाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अपने प्यारे भारत की सरकारी रिफाइनरियां जून तक वर्ल्ड की सबसे लंबी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन को पूरी तरह से चालू कर देगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे ईंधन परिवहन लागत में भारी कमी आएगी। साथ ही घातक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि एलपीजी बम की तरह काम करेगा। अगर किसी गाड़ी में एलपीजी गैस जा रहा है और किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही घातक दुर्घटना होता है। आसपास अगर कुछ रहता है तो वो भी टाइम बम के जैसा उड़ता है, तो बहुत ही घातक है ये। यही कारण है कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर खतरा काफी ज्यादा रहता है वहाँ पर हम लोग पाइपलाइन को बिछा रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि किसी भी प्रकार का कुछ भी घटना होता है, डायरेक्ट मेन लाइन काट दो, पूरे शहर में एलपीजी कट हो जाएगी और आग लगने से बच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 मंजिला घर है और उसके ऊपर एक टंकी है और टंकी से जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर एक मेन कनेक्शन होता है। अगर आप उसे बंद कर दोगे तो चारों बिल्डिंग में पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक वैसा ही कुछ इस पाइपलाइन में होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पाइपलाइन के निदेशक एन सेंथिल कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में एक बड़ा परिवर्तन होगा। यह एलपीजी को कन्वेयर बेल्ट पर रखने जैसा है। $1.3 बिलियन की यह प्रोजेक्ट संभवतः निश्चित रूप से सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही लेगी जो रिफाइनरियों से बॉटलिंग प्लांट तक ईंधन ले जाने के लिए देश भर में यात्रा करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। पिछले महीने कोयम्बटूर में एक टैंकर पलट गया था जिससे दक्षिणी शहर आंशिक रूप से ठप हो गया था। दिसंबर में उत्तर पश्चिम शहर जयपुर में इंडियन ऑयल के वाहन से एक ट्रक के टकराने से 20 लोगों की मौत हो गई थी और 45 लोग घायल हो गए थे और 3 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर इंडियन ऑयल इस तरह के एलपीजी गैस वगैरह को ले जाने वाली जो ट्रक वगैरह होती है, अगर गलती से वो एक्सीडेंट करती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है और कई सारे लोगों की जानें चली जाती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन्होंने संयुक्त रूप से आईएचबी का गठन किया है जो कि पश्चिमी तट पर कांडला से उत्तरी शहर गोरखपुर तक 2800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाएगा। संयुक्त उद्यम के अध्यक्ष कुमार ने कहा कि पहला चरण मार्च में चालू हो जाएगा और इस साल के मध्य से यह पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह नेटवर्क सालाना लगभग 8.3 मिलियन टन एलपीजी या अपने प्यारे भारत की कुल मांग का लगभग 25% परिवहन करने में सक्षम होगा। जी गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। अपना प्यारा भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारी जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इतने बड़े देश में एलपीजी को पहुंचाना ये बहुत बड़ा काम है और इसमें से 25% जो हमारा खपत है उसके लिए हमने एक पाइपलाइन को बिछा दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन बन गया। साथ ही गाइस, यह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता में परिवहन लागत को काफी कम करने की संभावना है, क्योंकि लगभग 70% बॉटलिंग प्लांट अभी भी इसे ट्रकों द्वारा प्राप्त करते हैं। देश का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड रिफाइनरी को बढ़ी हुई मात्रा से निपटने और किसी भी बड़े सड़क एक्सीडेंट से बचने के लिए अधिक पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जितना ज्यादा हम पाइपलाइन बिछाएंगे उतना ज्यादा हमारा एक्सीडेंट का चांसेस कम होगा। ईंधन का स्थानीय उपयोग जो मुख्य रूप से घरेलू खाना पकाने के लिए आवश्यक है, पिछले एक दशक में 4/5 हिस्से तक बढ़ गया है, क्योंकि पीएम मोदी का जो फ्री गैस चूल्हा योजना है उसके माध्यम से लाखों लोगों ने गैस सिलेंडर को लिया है, जिसकी वजह से देश की एलपीजी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2025 के मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा बढ़कर के 29.6 मिलियन टन हो गया है, जो कि परिष्कृत तेल उत्पादों की मांग में 47% विस्तार से आगे है। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस तरह के पाइपलाइन को बिछाने का काम 2019 में अनावरण के बाद से इस परियोजना में कई देरी हुई, जिसमें कोविड-19 आया, महामारी से संबंधित लॉकडाउन और यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण परियोजना के लिए सामग्री की सोर्सिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई सारे चैलेंजेस को सामना करने के बाद अब ये पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अपने प्यारे भारत में वर्तमान में लगभग 5000 किलोमीटर का एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क अवेलेबल है और ये दिन रात बढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे लंबा
एलपीजी पाइपलाइन बिछाने वाला देश बन चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भारत में 2028 तक बनने वाली ट्रांसमिशन पाइपलाइन की लंबाई में प्राकृतिक गैस और उत्पाद पाइपलाइनों का हिस्सा 80% से अधिक होगा। आगामी कंडाला गोरखपुर उत्पाद पाइपलाइन 2809 किलोमीटर की लंबाई के साथ सभी आगामी पाइपलाइनों में सबसे लंबी होने की संभावना है। IHB प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित पाइपलाइन के 2025 में चालू होने की उम्मीद है और इससे गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के पश्चिमी भाग में बढ़ती एलपीजी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश के पाइपलाइन नेटवर्क में एक और महत्वपूर्ण वृद्धि महसाना बठिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की योजना है। यह पाइपलाइन 1834 किलोमीटर लंबी होगी। GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का संचालक है, जिसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। 1755 किलोमीटर की लंबाई वाली मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जोड़ने में अगली महत्वपूर्ण योगदान करता है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित होने वाले इस पाइपलाइन का परिचालन भी 2025 में शुरू होने वाला है। We are developing a gas pipeline network to achieve one nation, one grid. We have planned to spend 7.5 lakh crores in creating oil and gas infrastructure over 5 years. A strong emphasis has been laid on the expansion of city gas distribution network by covering 470 districts. Friends, our consumer focus schemes like PAHAL and PM Ujjwala Yojana are helping every Indian household access this gas. तो इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो भारत में कई सारे बड़े बड़े एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वर्तमान में या फिर कुछ दिनों में 5000 किलोमीटर के एलपीजी पाइपलाइन के मामले में भारत दुनिया का सबसे लंबा पाइपलाइन बन चुका है, जो कि एज ए इंडियन बहुत ही अच्छी बात है कि अब भारत जो भी कर रहा है वर्ल्ड में नंबर 1 कर रहा है। जितना ज्यादा हम लोग गैस का पाइपलाइन या फिर डीजल पेट्रोल का भी पाइपलाइन क्यों ना हो, जितना ज्यादा हम लोग पाइपलाइन को बिछाएंगे वो भारत के लिए उतना अच्छा होगा। अगर हम भारत के सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की बात करें, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, तो इस मामले में भी भारत एशिया के चौथे सबसे बड़े देश में शामिल है और आने वाले दिनों में इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो अगर आप डीजल, पेट्रोल और भी कई तरह के पाइपलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे देश में पहली इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक यानी 27 साल 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है।